हमारी दुनिया में जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है उतनी ही रफ्तार से टेक्नोलॉजी का जन्म हो रहा है। एक तरफ जहां ये टेक्नोलॉजी लोगों को सुविधाएं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी लोगों का रोजगार खा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी और बेरोजगारी का क्या संबंध है। देखिए, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि 10 लोग मिलकर एक काम करते थे, जैसे खेतों में गेहूं की कटाई, फसलों की बुआई। लेकिन आज के जमाने में एक इंसान मशीनों की मदद से 10 लोगों के इस काम को अकेला ही आसानी से कर देता है, जिससे 9 लोग तो बेरोजगारी के दलदल में धंस गए, जिस वजह से आज ये ज्यादातर लोग रोजगार के लिए भटकने को मजबूर है। लेकिन अब बेरोजगारी लोगों तक सीमित न रहकर देशों को अपनी जकड़ में लेने लगी है। आज हम आपको बेरोजगारी नाम के इस कीड़े से अंदर ही अंदर जूझ रहे दुनिया के 10 ऐसे ही देशों के बारे में बताएंगे। चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और चलते हैं बेरोजगार वाले देशों के दौरे पर। बुर्किना फासो। दोस्तों, बुर्किना फासो दुनिया का सबसे बेरोजगार देश है, जो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। 2.22 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 77% लोग ऐसे हैं जो काम करने लायक तो हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है, जबकि यहाँ की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है। यहाँ की गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी का एक मुख्य कारण है सहल रीजन में होने वाली लड़ाइयाँ। इसके अलावा बुर्किना फासो के पड़ोसी देश नाइजर और माले से लाखों की संख्या में शरणार्थियों ने इस देश में कदम रख दिया, जिस वजह से यहाँ आबादी ज्यादा और रोजगार कम जैसे संकट आ खड़े हुए। इस देश की गरीबी का मुख्य कारण उत्पादकता की कमी और बढ़ती जनसंख्या है। साथ ही ये देश प्राकृतिक संसाधनों में भी गरीब है और ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में भी इसकी हालत खराब है। आधी से ज्यादा आबादी बेरोजगारी होने की वजह से इस देश में गंदगी भी बेशुमार है, जिस वजह से यहाँ की ज्यादातर आबादी किसी न किसी बीमारी से घिरी रहती है। बीमारियों के अलावा भ्रष्टाचार भी इस देश में अपनी चरम सीमा पर है। वहीं यहाँ की सरकार भी इन हालातों में सुधार करने की जगह भ्रष्टाचार जैसे नापाक कामों को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट इज सीरिया। दोस्तों, सीरिया की आबादी 1.82 करोड़ के आसपास है और यहाँ की आधी यानी 50% आबादी बेरोजगारी के गड्ढे में धंसी बैठी है। इस बेरोजगारी का मुख्य कारण है इस देश में हुआ गृह युद्ध, जिसने इस देश को पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया। सीरियाई गृह युद्ध तब शुरू हुआ जब बशर अल असद की सरकार के खिलाफ छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर जोरदार कार्रवाई हुई। देश के कुछ हिस्सों में असुरक्षा को लेकर संघर्ष अब भी जारी है, जो कि साधारण नागरिकों, खासकर बच्चों के लिए बड़ी दुख की बात है। आज के जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वहीं यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी पढ़ना लिखना नहीं जानती। ऊपर से स्वास्थ्य समस्याएं तो है ही, रहने की समस्या और सरकार की योजनाओं से दूरी से लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट मचा हुआ है। यहाँ की ज्यादातर आबादी आज भी गाँव में रहती है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों के पास भी रोजगार के कोई अच्छा साधन नहीं है। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी के चलते यहाँ क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज सेनेगल। दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप के ज्यादातर देशों में गरीबी और बेरोजगारी का जहर फैला हुआ है। उन्हीं में से एक है सेनेगल, जहाँ 1.77 करोड़ की आबादी निवास करती है। लेकिन इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा एक समय के खाने के बाद दूसरे समय के खाने की चिंता में डूब जाता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी बेरोजगार है। और इस देश की बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाने में प्रकृति भी काफी साथ देती है, क्योंकि यहाँ समय समय पर सूखा, बाढ़ और अकाल जैसी समस्याएं जन्म लेती है। इसके अलावा यहाँ की ज्यादातर आबादी मछली पकड़ने के बिजनेस पर निर्भर है। लिटरेसी रेट भी इस देश में काफी कम है। इसके अलावा बीमारियों ने भी इस देश को जकड़ रखा है। राजनीतिक और आर्थिक असमानता के अलावा भारी बरसात और तूफान इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नेक्स्ट इज हैती। अब हम बात करने वाले हैं हैती देश की, जिसके पास किसी जमाने में भारत की ही तरह खूब सारा पैसा और सोना हुआ करता था। लेकिन फ्रांस ने इस देश को इतना लूटा कि आज ये देश सबसे गरीब देशों की लिस्ट में आता है, जिस वजह से यहाँ बेरोजगारों की संख्या में भी दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ हर साल 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन फिर भी हैती को सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के लोग खुद। दरअसल बात यह है कि हैती देश के लोग काफी आलसी हैं। इन्हें कोई भी काम दिया जाए तो उसे समय पर पूरा करना यहाँ के लोगों के उसूलों के खिलाफ माना जाता है। तभी तो आज भी ये देश गरीबी में जी रहा है। सिर्फ आलस की वजह से यहाँ के लोग गरीब नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के लोग अनपढ़ है। इस देश के सिर्फ 53% लोग ही पढ़े लिखे हैं। ये देश पीछे रहने का एक सीधा सा कारण है राजनीति और आर्थिक मंदी, जो इस देश पर पिछले 182 सालों से हावी है। हैती की आज जो हालत है उसका एकमात्र जिम्मेदार देश है फ्रांस। आज हैती की जनसंख्या 1.17 करोड़ है, लेकिन 40.60% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी के जाल में फंसे हुए हैं। बेरोजगारी की वजह से यहाँ की जनता गलत रास्तों का भी रुख कर रही है। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूरी भी इस देश को एक गरीब और बेरोजगार देश बनाती है। नेक्स्ट इज जिबूती। दोस्तों, जिबूती देश भी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। 10 लाख की जनसंख्या वाले इस देश के बारे में आंकड़े तो बताते हैं कि यहाँ 20% बेरोजगारी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स को देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ 28% के लगभग बेरोजगारी दर है। यानी इतनी बड़ी आबादी का 28% हिस्सा ऐसा है जिनके पास रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए रोजगार नहीं है। इस देश की गरीबी को पूरी तरह से सपोर्ट करती है यहाँ की सूखी भूमि, जो पूरी तरह से बंजर है। इसलिए यहाँ
0.4% ही जमीन ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है, जिस वजह से खेती के रूप में रोजगार के रास्ते भी लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। इसके अलावा ये देश भी युद्धों से परेशान रहता है। ऊपर से संसाधनों का अभाव जनता के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा करता है। नेक्स्ट इज केन्या। दोस्तों, बेरोजगार देशों की लिस्ट में अफ्रीकी महाद्वीप का एक और देश केन्या भी शामिल है। इस देश की आबादी की बात करें तो वो 5.64 करोड़ है, लेकिन इतनी आबादी में से भी 40% लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। इसके अलावा यहाँ की 36.1% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। बेरोजगारी और गरीबी ने इस देश को ऐसे जकड़ रखा है कि यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो एक वक्त की रोटी के बाद दूसरे वक्त के खाने के बारे में सोच भी सके। यहाँ ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी जनता को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ते। सरकारी योजनाओं का लाभ दूर दूर तक गरीब जनता को नहीं मिलता। ऊपर से हर छोटे बड़े काम के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। इसके अलावा आर्थिक असमानता भी इस देश में बेरोजगारी का एक कारण है। नेक्स्ट इज मार्शल आइलैंड। दोस्तों, अब जिस देश की हम बात करने वाले हैं उसका नाम आपने शायद ही कभी सुना हो, क्योंकि ये ओशियानिया का एक छोटा सा देश है। वैसे तो ये देश छोटे छोटे आइलैंड्स का घर है, लेकिन ये एक देश कहलाता है। ये देश इतना छोटा है कि यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 60,000 है और इसमें से भी 36% लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि ये आइलैंड से बना देश है। इसलिए अमेरिका की नजर हमेशा इस पर बनी रहती है और आज जितने भी लोग इस देश से रोजगार के लिए बाहर गए हैं वो अमेरिका की ही कंपनियों में रोजगार कर रहे हैं। इस देश की गरीबी का मुख्य कारण है दूसरे देशों से दूरी, क्योंकि ये समंदर में काफी एकांत और दूसरी जगह पर मिलता है, इसीलिए यहाँ से दूसरे देशों में सामान एक्सपोर्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अफ्रीकी महाद्वीप का एक और देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कहने को तो ये देश अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन बेरोजगारी की लिस्ट में ये भी उतने ही अच्छे नंबर रखता है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो 58 लाख के आसपास है, जबकि इस आबादी का 27% भाग ऐसा है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। यहाँ की बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है गृह युद्ध। इस युद्ध में आबादी को न सिर्फ अपना घर छोड़ना पड़ा, बल्कि कईयों को तो अपने घर से ही भागना पड़ा। इसके अलावा यहाँ की तानाशाह सरकार इन लोगों को गरीबी में धकेलने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पहला तो गरीबी, दूसरा भ्रष्टाचार, दोनों मिलकर देश के लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जिस वजह से आज भी ये देश काफी पिछड़ा हुआ और बेरोजगार है। नेक्स्ट इज नामीबिया। अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित नामीबिया बेरोजगार देशों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। इस देश की आबादी लगभग 26 लाख है, लेकिन इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा काम की तलाश में है। यहाँ की आबादी के 37% लोग रोजगार की तलाश में है। यूँ तो ये देश नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफी आगे है, लेकिन आर्थिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी और राजनीति में उच्च पदों पर बैठे लोगों के रवैये की वजह से इस देश में गरीबी अपनी चरम पर पहुंची है। इसके अलावा यहाँ फैला भ्रष्टाचार भी इस देश को खोखला बना रहा है। वहीं गरीब आबादी का एक बड़ा हिस्सा गलत काम और नशे की चपेट में भी आ चुका है, जिस वजह से विकास से दूर हर दिन ये देश लाचारी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज किरिबाती। दुनिया के बेरोजगार देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है किरिबाती देश। दुनिया से दूर पैसिफिक ओशिनिया में स्थित किरिबाती देश एक छोटा सा आइलैंड है जिसकी आबादी लगभग 1.21 लाख है। इतनी कम आबादी होने के बाद भी इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% है, यानी यहाँ की आबादी में से 30% लोग ऐसे हैं जो काम करने के लायक तो हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है और वो काम के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। इस देश की लगभग 85% आबादी कोई न कोई गंभीर बीमारियों का शिकार है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हर साल कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर, ये तो आप जानते ही होंगे। इस देश की आबादी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। काम न होने की वजह से यहाँ की आबादी का आधा हिस्सा किसी न किसी तरह के नशे करते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की पहुँच न होने की वजह से भी यहाँ खेती बाड़ी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे गरीब देश। क्या लगता है आपको, कैसे इन देशों के हालात सुधर सकते हैं? क्या कभी आपने विजिट किया है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।